जय हिंद दोस्तों स्वावलंबन प्रोग्राम के तहत यह हमारा पेपर फर्स्ट पार्ट बी यूनिट 3 मध्य प्रदेश का भूगोल उसका दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम मध्य भारत के पठार पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं मध्य भारत के पठार को। तो आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये जो पूरा ग्रीन कलर से डार्क है, यह क्या है? मध्य भारत का पठार है। अब इसकी यदि हम स्थिति की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन 3 नंबर में आ चुका है कि मध्य भारत के पठार की स्थिति को समझाइए, ठीक है। तो स्थिति इसकी क्या होगी कि इसके उत्तर में यदि हम देखें तो गंगा यमुना का मैदान है, दक्षिण में यदि हम देखते हैं तो मालवा का पठार है, और इसके पूर्व में बुंदेलखंड, जबकि इसके पश्चिम में क्या है? अरावली श्रृंखला है, ठीक है। तो ये इसकी स्थिति है। और यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 32,89,6, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 32896 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब यदि हम इसका प्रतिशत में क्षेत्रफल की बात करें तो यह MP का कुल 10.68 या फिर हम बोल सकते हैं 10.7% है। तो ये तो थी इसकी स्थिति। अब हम इसकी देखते हैं भूगर्भिक संरचना, मतलब इसकी संरचना कैसी है, ये बना कैसे है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको सामान्य जानकारी में उसकी स्थिति को बताया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्षेत्रफल भी इसका बताया, और इसकी ऊंचाई जो है वो 300 से 500 मीटर है, ठीक है। अब इसकी हम भू आकार की विश्लेषण देखें तो इसका जो निर्माण है वो आद्य महाकल्प चट्टानों अर्थात विंध्यन चट्टानों के अपघटन से हुआ है। यह जो संपूर्ण क्षेत्र है, ये जो बाढ़ द्वारा या नदियों द्वारा जो बहाकर लाई गई जो मिट्टी है, ठीक है, उससे हुआ है, ठीक है। इसके बाद यदि हम इसकी बनावट देखें तो अब चूंकि इसका निर्माण बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है बहाकर, है ना, तो इसमें कहीं पे भी कठोर संरचना दिखाई दे नहीं पड़ती है, ठीक है। अब कठोर संरचना ना होने के कारण चंबल, पार्वती, काली सिंध जैसी नदियों ने अपने तीव्र बहाव के कारण यहाँ पे क्या कर दिया है? भूमि को काट दिया है, जिससे यहाँ पे बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण हुआ है, ठीक है। और यदि बात करें तो यह भूगर्भिक दृष्टि से विंध्यन शैल समूह का भाग है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मिट्टी। तो देखो, इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है? बाढ़ द्वारा लाई गई, है ना। तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद इसमें यदि हम पठार देखें तो यहाँ पे शिवपुरी का पठार, सिंगरौली का पठार, ठीक है, आदि आते हैं। इसके बाद इसका यदि अपवाह देखें तो इसका जो ढाल है वो उत्तर की ओर है ना। और इसमें अपवाह तंत्र में इसके चंबल, सिंध, पार्वती, कुंवारी, है ना, काली सिंध आदि नदियाँ अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये तो क्या था? इसका मतलब भौगोलिक विश्लेषण था इसका, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व में फसलों की यदि हम चर्चा करें तो फसलों में मुख्य रूप से ज्वार, अलसी, सरसों, तिल और गेहूं आदि होते हैं। अब यहाँ पे जो सरसों है वो भारी मात्रा में होती है, जिस कारण इसे सरसों का भंडार भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम खनिज देखें तो इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से चीनी मिट्टी, इमारती पत्थर यानी कि जो मार्बल पत्थर वगैरह रहते हैं, ठीक है, और अभ्रक, ये सब खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। अब यदि हम उद्योगों की बात करें तो यह औद्योगिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि संपन्न है, ठीक है।
अब इस क्षेत्र में जैसे भिंड हो गया तो भिंड में मालनपुर हो गया, मुरैना में बामनौर हो गया, शिवपुरी में शिवपुरी हो गया वो, इसके बाद चंदेरी हो गया, ग्वालियर हो गया, है ना, आदि क्या है ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। अब प्रमुख औद्योगिक उद्योगों में यदि हम बात करें तो जैसे तो चीनी मिट्टी के से जो बर्तन बनाते हैं, ठीक है, उसका कारखाना कहाँ पे है, ग्वालियर में है। दिया सलाई उद्योग कहाँ है, ग्वालियर में है। बिस्किट उद्योग कहाँ पे है, ग्वालियर में है। डबरा शुगर मिल का नाम सुना होगा आपने, वो भी कहाँ है, ग्वालियर में है। इसके अलावा साइकिल उद्योग गुना में है। सीमेंट की जो बामनौर फैक्ट्री है, ये पहली फैक्ट्री है मध्य प्रदेश की, है ना। तो मध्य प्रदेश की जो प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है वो बामनौर मुरैना में है ना। तो आदि यहाँ पे क्या है, प्रमुख औद्योगिक उद्योग मतलब औद्योगिक क्षेत्र हैं, ठीक है। इसके बाद हम पर्यटन पे चर्चा करें तो इस क्षेत्र में प्रमुख दर्शनीय स्थलों में जैसे ग्वालियर, तो अभी हाल ही में ग्वालियर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है ना। तो ग्वालियर हो गया, तो ग्वालियर में क्या क्या है, ग्वालियर का किला हो गया, सास बहू मंदिर हो गया, जय विलास पैलेस हो गया, मोती महल हो गया, है ना, आदि, ठीक है। इसके बाद माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य हो गया, पशुपतिनाथ मंदिर हो गया मंदसौर में, है ना। ये सब क्या है, प्रमुख पर्यटन है। तो यह इसका क्या हो जाता है, आर्थिक महत्व हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम अन्य विशेषताएं देखें तो अन्य विशेषताओं में जलवायु, ठीक है। अब इस क्षेत्र में क्या होता है, उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो यह जो क्षेत्र है यह जो गर्मी में अत्यधिक गर्म रहता है और ठंडी में अत्यधिक ठंडा रहता है, ठीक है। तो जो सर्वाधिक तापमान है वो गोहट भिंड में दर्ज किया गया है, जबकि सर्वाधिक कम तापमान शिवपुरी में दर्ज किया गया है, ठीक है। इसके बाद यदि हम वर्षा देखें तो औसत वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती है, यानी यह अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। इसके बाद यदि हम वनों में देखें तो यह वन विहीन क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शुष्क कटीले वनों में जैसे खैर, बबूल आदि पाए जाते हैं। जनजातियाँ यहाँ पे सहरिया, पनिका आदि जनजातियाँ यहाँ पे निवास करती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा मध्य भारत का पठार, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।